नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से संविधान सभा से लेकर आज कुछ प्रश्नों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। मुझे आशा है कि यह प्रश्न आपको पसंद आएंगे और प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये काफ़ी उपयोगी भी साबित होंगे। आपका समय बर्बाद न करते हुए मैं सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूं। पहला प्रश्न, संविधान सभा में एंग्लो इंडियन के सदस्य कौन थे? संविधान सभा में एंग्लो इंडियन के सदस्य कौन थे? पीएच मोदी, आरसी मुखर्जी, फ्रैंक एंथोनी, जोसेफ गॉलस्टीन। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा में एंग्लो इंडियन के सदस्य कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में पारसी समुदाय के सदस्य कौन थे? पीएच मोदी, फ्रैंक एंथोनी, जॉन मथाई, बेगम एजाज रसूल। तो इसका आंसर होगा पीएच मोदी। पारसी समुदाय के कौन थे? पीएच मोदी। अगला सवाल, भारत विभाजन के पूर्व संविधान सभा के सदस्य संख्या कितनी थी? भारत विभाजन के पूर्व संविधान सभा के सदस्य संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर होगा 389। कितना? 389। ठीक है। अगला सवाल, भारत विभाजन के बाद संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या कितनी थी? भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो भारत विभाजन के बाद सदस्य संख्या 299 रह गई। अगला क्वेश्चन, भारत विभाजन के पूर्व संविधान सभा में देशी रियासतों के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन करना था? भारत विभाजन के पूर्व संविधान सभा में देशी रियासतों के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन करना था? ठीक है, चुनाव नहीं, मनोनयन करना था। तो इसका आंसर होगा 93 सदस्यों का विभाजन देशी रियासतों के द्वारा मनोनयन करना था। अगला सवाल, भारत विभाजन के पूर्व संविधान सभा में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने सदस्यों को चुना जाना था? तो इसका आंसर होगा 4। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्यों को चुना जाना था। अगला, भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई? तो 299। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई। अगला, भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में देशी रियासतों के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो इसका आंसर होगा 70। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में देशी रियासतों द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 70 रह गई। पहले कितना था? 93। पहले जब भारत विभाजन नहीं हुआ था तब देशी रियासतों के द्वारा 93 सदस्य का मनोनयन था, लेकिन भारत विभाजन के बाद यह संख्या घटकर कितनी हो गई? 70। अगला क्वेश्चन, भारत विभाजन के पूर्व संविधान सभा में कितने सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए थे? 292, 296, 293, 299। तो टोटल 293 सदस्य, इसका आंसर होगा 292 सदस्य। ठीक है, 292 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांत से। ठीक है, क्या होगा? 11 ब्रिटिश प्रांत से। 11 ब्रिटिश प्रांत। मैं फिर से एक बार इसको क्लियर कर देता हूं। भारत विभाजन के पूर्व संविधान सभा में कितने सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए थे? तो 292 सदस्य। उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 11। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी? 11 थी। और इन्हीं 11 ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य चुने गए थे? 292 सदस्य। तो 292 हो गए आपके 11 ब्रिटिश प्रांत से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 देशी रियासत से। तो इन तीनों को जोड़िएगा तो 389 संख्या पहुंच जाएगी। अगला सवाल, भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से रह गए थे? तो इसका आंसर होगा 229। ठीक है, 229, क्योंकि भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या रह गई 299। तो ये संख्या है, 11 ब्रिटिश प्रांत से चुने जाने थे 229 और 70 देशी रियासत से और 70 देशी रियासत से। इसलिए कुल संख्या कितनी हो गई? 200। भारत विभाजन के बाद संविधान कितने सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से? 229 हो गए। ठीक है, क्योंकि उस समय टोटल सदस्य संख्या थी 299। अगला सवाल, संविधान सभा के सदस्य का चुनाव किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, मंत्रिमंडल मिशन योजना, एसी दोनों। तो ये दोनों होगा, क्योंकि कैबिनेट मिशन को ही हिंदी में कहा जाता था मंत्रिमंडल मिशन, इसलिए इसका आंसर होगा ए और सी दोनों। अगला सवाल, कितने लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा के सदस्य को चुना जाना था? 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 1 लाख। तो इसकी संख्या होगी 10 लाख। 10 लाख की संख्या पर एक संविधान सभा के सदस्य को चुना जाना था। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी?
10, 15, 20, 25, तो इसकी संख्या होगी 15। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 संविधान सभा में। अगला सवाल, संविधान सभा में कुल कितने अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे? अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब के, ठीक है, एसटी। तो इसकी संख्या क्या होगी? 32, 33, 34, 35, तो इसकी संख्या होगी 33। अगला, संविधान सभा में कुल कितने अनुसूचित जाति सदस्य थे? 25, 26, 36, 46। तो अनुसूचित जाति मतलब कितने सदस्य? अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जाति एससी, शेड्यूल कास्ट, इसके सदस्य संख्या थी 26। अगला सवाल, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, MN राय, CH भाभा, JB कृपलानी। तो इसका आंसर होगा BN राव, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया था। अगला, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई थी? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, सोमवार। तो पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक सोमवार को हुई थी। अगला सवाल, संविधान सभा की पहली बैठक किस समय प्रारंभ हुई थी? 11 बजे सुबह, 10 बजे सुबह, 11 बजे रात को, 10 बजे रात को, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 11 AM में, सुबह सुबह 11 बजे संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला, संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1947, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, दिन सोमवार, प्रातः 11 बजे, ठीक है। और ये जो डेट है 11 दिसंबर ये है, इसी दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष को चुना भी गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। अगला सवाल, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने चर्चा किया था, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। अगला सवाल, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गणेश वासुदेव मावलंकर, HC मुखर्जी। इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सॉरी, इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष है, ठीक है। अगला, संविधान निर्माण में कुल कितने रुपये खर्च हुए थे? 64 लाख, 65 लाख, 66 लाख, 67 लाख। तो टोटल संविधान निर्माण में खर्च हुए थे 64 लाख रुपए। अगला सवाल, संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 9 महीना 18 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा A नंबर, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन नहीं थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन नहीं थे? मोहम्मद सदुल्लाह, KM मुंशी, DP खेतान, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं ये संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। ये क्या थे? सदस्य थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1946, 29 अगस्त 1947, 20 अगस्त 1946, 20 अगस्त 1947। तो इसका आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुई थी। 7 सदस्य थे टोटल, ठीक है, और ये गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। अगला, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7, 8, 9, 10। तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। अगला सवाल, इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? DP खेतान, BL मित्र, KM मुंशी, उपरोक्त में कोई नहीं। इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो ये भी सदस्य थे, ये भी सदस्य थे, ये भी सदस्य थे। पूछ रहा है कि नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में कोई नहीं। अगला सवाल, राष्ट्रगान को कब संविधान सभा ने स्वीकार किया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950। तो इनका आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान दोस्तों, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का डेट होगा 24 जनवरी 1950 को। अगला, ठीक है, राष्ट्रगीत को कब संविधान सभा ने स्वीकार किया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, ठीक है, और 26 नवंबर 1950। तो इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। तो मैंने पहले ही कहा राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति तीनों का डेट यही होगा संविधान सभा के लिए, ठीक है, 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को ही चुना गया था संविधान सभा के द्वारा। अगला, राष्ट्रध्वज को संविधान सभा ने कब अंगीकार किया?
22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। तो इसका आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। अगला सवाल, भारत सरकार का राष्ट्र चिन्ह को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्र चिन्ह को, अशोक स्तंभ का जो चिन्ह है, ठीक है, वो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। अगला, संविधान सभा ने कब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना? जैसा कि मैंने पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति तीनों को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को चुना था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। तो इसका भी आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। अगला, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? ठीक है, 8, 9, 12, 10। ठीक है, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची। वर्तमान में 12 है। ठीक है, वर्तमान में कितना है? 12। पहले कितना था? 8। अगला सवाल, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 12, जैसा कि पहले डिस्कस हो चुका है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395, 396, 397, 497। तो 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, अभी बढ़कर संख्या 470 से ऊपर चली गई। अभी कितनी हो गई? 470 से ऊपर चली गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मूल रूप से अभी भी 395 अनुच्छेद है। यदि आप अनुच्छेद के सब अनुच्छेद को भी आप गिनती कीजिएगा तब जाएगी 470। ठीक है, अनुच्छेद के सब अनुच्छेद मतलब कि जैसे कि मान लिया जाए अनुच्छेद 21 लिया और अनुच्छेद 22 लिया, अनुच्छेद 23 लिया, इस तरह गिनते जाएंगे तो मिलेगी संख्या 395 ही। लेकिन 21 भी ले और 21 का क भी ले ले तो ये संख्या पहुंच जाएगी 470 से ऊपर। अगला, मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में कितने भाग थे? 25, 22, 26 या 24। तो मूल संविधान में 22 भाग थे। ठीक है, अगला, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला, प्रांत संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सब प्रांत संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल, संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक चर्चा हुई थी? 114 दिन, 115 दिन, 165 दिन, 145 दिन। तो संविधान के प्रारूप पर 114 दिन चर्चा हुई है। अगला, संविधान सभा ने कितने निर्दलीय सदस्य चुने गए थे? 5, 6, 7, 8। तो इसका आंसर होगा 8 निर्दलीय। संविधान सभा में 8 निर्दलीय सदस्य चुने गए थे। कितने सदस्य? 8 सदस्य चुने गए थे। ठीक है, अगला, संविधान सभा में कांग्रेस के कितने सदस्य चुने गए थे? संविधान सभा में कांग्रेस के कितने सदस्य चुने गए थे? 208, 73, 206, 229। संविधान सभा में 208 सदस्य कांग्रेस के चुने गए थे। ठीक है, इसी कारण तो ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा ही कांग्रेस ही संविधान सभा है और कांग्रेस ही भारत है। ये ऑस्टिन का स्टेटमेंट था, ऑस्टिन का। ठीक है, अगला, संविधान सभा में कितने सदस्य मुस्लिम लीग से चुने गए थे? 73 सदस्य, 74 सदस्य, 75 सदस्य या 76 सदस्य। तो इसका आंसर होगा 73 सदस्य। मुस्लिम लीग से 73 सदस्य चुने गए थे। संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 लोग, 285 लोग, 389 और 299। तो संविधान पर कितने लोगों ने? 284 सदस्य। क्योंकि ये 24 जनवरी को जो लास्ट अंतिम बैठक हुई थी उस समय उतने ही लोग उपस्थित थे, इसी कारण इतने लोगों ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किया था। अगला, संविधान का पहला प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव या MN राव? पहला प्रारूप BN राव ने ही प्रस्तुत किया था। ठीक है, BN राव जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला, संविधान सभा में प्रथम प्रारूप BN राव के द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? अगस्त 1947, सितंबर 1948, सितंबर 1947, जुलाई 1948। तो इसका आंसर होगा अगस्त 1947 को। पहला प्रारूप BN राव द्वारा प्रथम प्रारूप अगस्त 1947 को प्रस्तुत किया गया था। अगला सवाल, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य मोहम्मद सदुल्लाह
किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से, यूनिस्ट पार्टी, निर्दलीय थे। तो जो मोहम्मद सदुल्लाह जो थे वो मुस्लिम लीग से सदस्य के थे, लेकिन ये भारत विभाजन के बाद ये भारत में ही रुकना पसंद किए थे, इस कारण ये संविधान सभा के सदस्य बने रहे थे। ठीक है, अगला, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन की अवधि में संविधान सभा की बैठकें कितने दिन चली? 165, 166, 167, 168। तो इसका आंसर क्या होगा? 165 दिन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 165 दिन। विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए संविधान सभा में कितने मुख्य कमेटियां थी? मुख्य कमेटियां थी, तो टोटल मुख्य कमेटियों की संख्या 8 थी। दोस्तों ऐसे 22 समितियां बनी थी, लेकिन मुख्य समितियां 8 थी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक के अनुसार। और इन 8 समितियों में ज़्यादातर समितियों में यही 4 लोग सदस्य थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भीमराव अम्बेडकर थे, और एक का नाम मैं शायद भूल रहा हूँ। आगे देखता हूँ। विभाजन के पश्चात संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था, जिसे कितना प्रतिशत भाग प्राप्त थे? विभाजन के पश्चात संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था, उसे कितने प्रतिशत भाग प्राप्त था? तो इसका आंसर होगा 82%। संविधान सभा में उनका 82% सीटों पर कब्जा किया था। दोस्तों मेरे द्वारा यह 50 प्रश्न आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आपसे यह गुजारिश करता हूं कि ट्रस्ट इंस्टीट्यूट को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे मैं इसका पार्ट 2 भी लाने वाला हूं। संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, डीप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।